बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ खूबसूरत सा एक ड्रेस है, तो इसी तरह से एक खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन हम बनाएंगे, जो कि आप लोग ईद के ड्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं, चाहें तो आप लोग समर के ड्रेस के हिसाब से भी बना सकते हैं। येलो ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बस वो समर के ऊपर आपको पता है इस तरह के ड्रेसेस जो है वो लोग बहुत ज़्यादा बनाने को अहमियत देते हैं। तो ये ड्रेस है, इसके साथ ही मेरे पास बॉर्डर आया हुआ था, काफ़ी सारा बॉर्डर था, खादी का ड्रेस था ये। इसके साथ आपको पता है अच्छे खासे ये लोग बॉर्डर्स देते हैं, तो मैं इसमें सिर्फ ये 2 किस्म के बॉर्डर हैं। एक ये अंगूरी ग्रीन टाइप कलर है और एक ये शॉकिंग पिंक कलर है। अंगूरी ग्रीन कलर भी इसमें प्रिंट्स में आ रहा है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, जो दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा लीव्स के साथ बना हुआ है। तो लेकिन मैं अंगूरी ग्रीन कलर का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ड्रेस के ऊपर अंगूरी अगर मैं ग्रीन का कलर कंट्रास्ट करती, बॉर्डर लगाती, तो ये ड्रेस की थोड़ी सी जो एक लुक है ना वो अच्छी नहीं आती। तो मैं शॉकिंग पिंक वाले फैब्रिक की जो है वो बॉर्डर की मैं इसमें डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मेरे पास जो चौड़ाई में 2 इंच है, ये आप देख सकते हैं पूरा 2 इंच है, तो मुझे ये तैयार बॉर्डर 1 इंच चाहिए। अब इसका तरीका ये होता है कि अगर आपके पास बॉर्डर आए, क्योंकि ये कम देते हैं बॉर्डर, साइड पे होता है, तो अब मुझे इसका तरीका ये है कि मैंने इसको इस तरह कट किया है कि ये देखें इस तरह से मैंने उसको साइड से भी कट किया है। अब ये मेरे पास ½ इंच से 1 सूत, तकरीबन 2 सूत मेरे पास ये ज़्यादा बॉर्डर तैयार हुआ है। इतना जितना हमें बॉर्डर चाहिए होता है, इतनी ही चौड़े बॉर्डर की हमें डिज़ाइनिंग चाहिए होती है। ½ इंच भी काफ़ी होता है, वरना पौने इंच से ½ इंच के दरमियान में बस बॉर्डर होना चाहिए, ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर अच्छा नहीं लगता है। अब उसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि फिर मैंने उसको सेंटर से कट किया, दोनों साइड्स के ऊपर जो फालतू हमारा बॉर्डर का कपड़ा था वो भी हमने ½ इंच एक्स्ट्रा रखा, ताकि एक साइड पे हमारा वो फोल्ड होने में आ जाए और एक साइड हमारा थोड़ा सा बॉर्डर फोल्ड हो जाए। साथ में मैं इसमें 2 कलर की लेसेस यूज़ करूँगी, रेड कलर भी था, शॉकिंग पिंक भी था, सी ग्रीन भी था, काफ़ी सारे कलर्स थे इसमें। तो मैंने 2 कलर का लेस ली है, रेड कलर की और सी ग्रीन कलर की, और गोटा भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो इस तरह से अब ये देखें, मैंने एक लिया है क्रॉस में कपड़ा, मेरे पास इसमें फैब्रिक कम था, तो इसलिए मैंने क्रॉस में फैब्रिक लिया है, जो अर्ज़ वाला होता है ना, अर्ज़ में फैब्रिक लिया है, क्रॉस में नहीं लिया, सॉरी, अर्ज़ में लिया है। लंबाई में हम लेते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि फिर हमारा परफेक्ट कहीं से झोल नहीं आता। लेकिन मुझे ये नेक के ऊपर डिज़ाइन बनाना था, अब लंबाई में फैब्रिक मेरे पास था नहीं, क्योंकि जिनका ये ड्रेस है उनकी माशाल्लाह हाइट अच्छी है, तो उनका ट्राउज़र बनने के बाद कम फैब्रिक बचा। तो ये 11 इंच चौड़ाई है और 14 इंच इसमें मैं 14.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो मैं आपको ये बता रही थी, फिर ये अर्ज़ में कपड़ा था तो उसमें झोल आता, तो मैंने इसमें क्या किया, सीधा ज़ीरो की बुकरम मैंने लगाई है, तो अब ये मेरे पास सीधा हो गया था। अगर हमें उसको थोड़ा सा क्रॉस शेप देनी होती है, तो झोल देना होता है, तो सीधे कपड़े पे ज़ीरो की बुकरम आप आड़ी लगाएंगे तो अच्छा, तो हमारा जो है वो हम कहीं पे भी उसको फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अर्ज़ में कपड़ा है और आपको सीधा चाहिए, तो उसमें आप ज़ीरो की बुकरम लगा दें सीधी, तो वो हमारे पास ये सीधा तैयार हो गया। अब मैं निशान दिखा रही हूँ आपको, सबसे ऊपर से मैंने सबसे पहले सेंटर में एक नेक निशान लगाया है 6 इंच का, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्रॉस में उस साइड से, जो हमारी खुली वाली साइड है, बंद वाली साइड पर मुझे 6 इंच का मैंने नेक बनाया है, 5.5 इंच तैयार चाहिए, इसलिए 6 इंच का मैंने बनाया है। और उसके बाद मैंने कुछ निशान लगाए हैं। फिर उसके बाद जो हमारी खुली वाली साइड है उसमें सबसे ऊपर मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया। फिर 1.5 इंच के बाद सिंपल मैंने 4 इंच का निशान लगाया है, 4 इंच का लगाया, ठीक है। 1.5 इंच के बाद फिर जो 6 इंच का सेंटर में लगाया था उसके नीचे मैंने 4 इंच का लगाया। फिर उसके बाद मैंने 4 इंच के नीचे 4 इंच का सेंटर से भी लगाया और कॉर्नर से भी 4 इंच का मैंने निशान लगाया। अब ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से निशान लगाए हैं, और अब इन निशानों को हम इस तरह से आयरन कर लिया है मैंने। सेंटर से 6 इंच का इसलिए लगाया कि 5.5 इंच का मुझे नेक तैयार चाहिए। अगर आपको 6 इंच का नेक तैयार चाहिए तो आप 6.5 इंच का निशान लगा लीजिएगा सेंटर से, और फिर उसके बाद ऊपर की साइड से आप इसी तरीके से 1.5 इंच या 1.25 इंच का निशान लगा के फिर उसको मिला लीजिएगा। तो अब ये देखें, मैंने इस तरह से मिला लिया है, ये इस तरह से एक वी की शेप आ गई है। नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, ½ इंच एक्स्ट्रा नीचे छोड़ा था, यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना होगा, जो कि हमारे ये इस तरह से फिनिशिंग हमारी तैयार हो जाएगी पट्टी। आप चाहें तो ये प्रिंटेड फैब्रिक पे भी बना सकते थे, यानी कि शर्ट के फैब्रिक पे भी बना सकते थे, तो आप चाहें तो वो उस पर भी बना लीजिए, लेकिन मैंने इसको प्लेन फैब्रिक पे बनाया है। थोड़ा सा मैं डिफरेंट चाह रही थी नेक डिज़ाइन बनाना, तो इसलिए अगर वो प्रिंटेड पे भी अच्छा लगेगा, अगर आपको जैसा अच्छा लगे, प्रिंटेड पे अच्छा लगे, आप ये आपकी अपनी चॉइस है, आप प्रिंटेड पे बना लें, प्लेन पे अच्छा लगे तो प्लेन पे बना लें, ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ। और यही बात मेरी सब्सक्राइबर्स को अच्छी लगती है, वो कमेंट में कहती हैं कि यही बात आपकी जो है वो आपको थोड़ा डिफरेंट बनाती है, कि आप खाली सिलाई नहीं बताती बल्कि आप साथ में डिफरेंट आइडियाज़ भी शेयर करती हैं। तो अब यहाँ पे मैंने बॉर्डर लिया है, बॉर्डर के नीचे मैं रख कर लगा रही हूँ लेस, ठीक है। अब उसके बाद जो मैंने सबसे पहले ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाया था, ठीक है, और नीचे 6 इंच का लगाया था, तो अब ये 1.5 इंच वाले को 6 इंच जो हमारा निशान लगाया था
उधर से मैं बॉर्डर लेकर आई हूँ और बॉर्डर के अंदर डायरेक्ट मैंने लेस रख के लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखें, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप जो है वो पहले लेस लगा लीजिएगा इस तरह से करके, ठीक है, कॉर्नर परफेक्ट बनाने के बाद, और फिर उसके बाद ऊपर उसके बॉर्डर पट्टी लगा लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसको अटैच कर रही हूँ, यहाँ से एक्स्ट्रा बॉर्डर में कट कर दूँगी, लेस भी मैं कट कर दूँगी, और ये देखें इस तरह से मैंने इसको सिलाई यहाँ तक ले आऊँगी। ये देखें इस तरह से ये हमारे पास तैयार हो गया है। अब इसके नीचे वाली साइड पे मैं सी ग्रीन कलर की लेस यूज़ करूँगी, जो मैंने सी ग्रीन कलर भी आ रहा है, आप देख सकते हैं साइड में फैब्रिक रखा हुआ है। तो मैंने ये इस तरीके से यहाँ पे कॉर्नर हमारा फैब्रिक का ये बन चुका था, ये मैंने पहले बना लिया था ऊपर वाली सिलाई देते हुए। अब यहाँ से हमें सिर्फ स्लीव्स का थोड़ा, सॉरी, ये लेस का हमें थोड़ा सा देना होगा कॉर्नर, और उसके बाद हम ये इसको यहाँ तक लेकर आएंगे। ये देखें इस तरह से इसको हम घुमा देंगे। घुमाने के बाद कि यहाँ से मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी, फिर सिलाई को वापस नीचे लेकर जाऊंगी, और उसके बाद इस तरीके से इसको मैं बंद कर दूंगी। अब इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं दूसरी पट्टी भी लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से, जो उसके 4-4 इंच के बाद, पहला निशान था हमारा 1.5 इंच वाला और सेंटर में था 6 इंच का, वो लग गया। उसके बाद हमारा निशान था 4-4 इंच का, अब वो भी लग गया है, ठीक है। 2 पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं, तीसरी पट्टी नीचे नहीं लगाऊंगी। गौर से देखिएगा वीडियो को, शुरू में आज मैं कहना आपको भूल गई हूँ कि आप गौर से देखिएगा, ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में ये स्किप कर देती हूँ। ये वाली सारी वीडियो हमारी गौर से देखने की है, इसलिए मैंने अभी इसको ज़्यादा स्पीड में नहीं किया है। अब इसके सेंटर में जो फैब्रिक मेरे पास बचा था, तो प्लेन फैब्रिक है, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ज़ायरे खाली लगता, तो मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये प्लेन फैब्रिक के दरमियान में अब मैं इस तरह से बिल्कुल हमें इक्वल डिस्टेंस देना है, और लेस रखकर मैंने यहाँ पे खाली लेस रख के लगाई है। देखिए अभी से ही कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल सा हमारा ये ड्रेस तैयार होगा। फुल ये हमारा समर के हिसाब से, ईद के हिसाब से मैं बना रही हूँ जिनका ये ड्रेस है। अब मैंने आपको कहा इक्वल डिस्टेंस रखना है, तो तकरीबन 1/2 इंच का आधा मैंने उस लेस, दोनों सी ग्रीन और रेड वाली लेस के दरमियान में गैप रखना है। इसी तरीके से 1/2 इंच का आधा यहाँ पे भी मुझे सी ग्रीन और रेड वाली लेस के दरमियान में गैप रखना है। सेंटर में जितना आ जाए हमने लेस के दरमियान में इक्वल गैप रखना है। अब यहाँ पे फिर दोबारा कॉर्नर बनाऊंगी और इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से, और इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी। एक स्टेप मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ ताकि फिर अगला जो है वो मैंने, और ये मैंने आपको इसीलिए आराम से दिखाया कि स्पीड में करने के बाद फिर अगला दिखाऊं, तो इससे बेहतर ये कि स्लो स्पीड में मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि प्लीज़ आप अपनी वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो रखा करें। तो बस मैं वीडियो लेंथी ज़्यादा ना हो, आप लोगों की सहूलत के लिए करती हूँ, वरना मेरा क्या है, मेरा तो फ़ायदा है कि जितनी लॉन्ग मैं बनाऊँ बिला फजूल में। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपका भी कम टाइम लूँ, और कम टाइम में आप लोग अच्छी सी वीडियो देखकर जल्दी से आप फटाफट बैठें मशीन पे और सिलाई करने बैठ जाएं, जल्दी से ही गले का डिज़ाइन बनाएं। लेकिन उसके लिए सामान पहले ले आएँ। अगर आपके पास सारा सामान है, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बनाएं, तो आप फ़ौरन ये नेक का डिज़ाइन बनाएं। अब ये देखें इस तरह से, ये मैंने दोबारा लेस रखी है रेड वाली, उसके भी नीचे। अब ये आप नीचे वाला स्टेप देखिएगा, नीचे मैंने शॉकिंग पिंक वाले बॉर्डर की पट्टी नहीं लगाई, वो क्यों नहीं लगाई वो बाद में देखिएगा। अब जो गोटा मैंने आपको दिखाया था कि मैं गोटे का यूज़ करूँगी, तो अब इस रेड लेस को और सी ग्रीन वाली लेस को मैं इनविजिबल करूँगी, गुम सिलाई कर दूँगी। तो फिर इस तरह से, अगर आपको गोटा ना लगाना हो तो आप ना लगाइएगा, तो अगर आपको गोटे का लुक ना देना हो। लेकिन गोटे से देखें खूबसूरत सा ये एक लुक आ गया, बहुत स्टाइलिश सा ड्रेस बन गया। अच्छा, अगर आपने प्रिंटेड में बनाना हो तो प्रिंटेड में आपको ये आइडिया दे देती हूँ कि प्रिंटेड में आप लेस अटैच ना करें, सेंटर में सिर्फ गोटा लगा लें, तो वो भी अच्छा लगेगा। तो जो मेरी बहनों को मेरी आदत पसंद है कि मैं अच्छे अच्छे से आइडियाज़ भी साथ में दे देती हूँ, तो वो इसीलिए देती हूँ कि जब आप लोग इतना टाइम निकाल के मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे आप कमेंट करके जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी शेयर कर दूँ। मेरा काम ही यही है। उसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मैं आपको बोलूँ, मैं अब आपको करके बताऊँगी, तो इससे बेहतर है कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग के जो है वो कुछ और डिफरेंट आइडियाज़ के साथ भी आप कुछ और बना सकें। अब देखिए मैंने उसको साइड से कटिंग करके बिल्कुल फिनिश कर लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से फिनिशिंग दे ली है। अब ये देखें इस तरह से, और अंदर की तरफ मैंने हाफ इंच के से थोड़ा सा कम फैब्रिक अंदर की तरफ छोड़ के मैंने उसको ग्लो स्टिक से जो है वो इस तरीके से अंदर पेस्ट करके उसको मैंने आयरन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रखा है सीधा डायरेक्ट, ये सीधी शर्ट की हमारी सीधी साइड है, और ऊपर वाली जो पूरी डिज़ाइनिंग फैब्रिक है इसकी भी सीधी साइड ऊपर है, और इसके ऊपर डायरेक्ट रख के मैं इसको इस तरह से पिन अप कर रही हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ डिफरेंट डिज़ाइनिंग शेयर करूँ जो आपने कहीं और ना देखी हो, और सिंपल नेक की डिज़ाइनिंग ज़्यादा वो आप लोग, बहुत सारे लोग चैनल पे शेयर कर देते हैं, तो मैं थोड़ी सी डिफरेंट शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडियाज़, मेरे चैनल पे आए हैं तो अच्छे अच्छे से आइडियाज़ मिल सकें और डिफरेंट नेक की डिज़ाइनिंग आप बना सकें।
कोई आपको जब नेक डिज़ाइन देखे तो ये ना बोले कि हाँ हाँ ये हमने वहाँ देखा था, आपको ये बोले कि वाह वाह हमने सिर्फ यहीं देखा है। तो ये देखें इस तरह से अब मैंने ये क्या किया है, देखें मैंने इसलिए नीचे वाला बॉर्डर नहीं लगाया था। इसको अटैच करने के बाद डायरेक्ट शर्ट के ऊपर रख के मैंने इसको इस तरह से ये मैंने इसको अटैच किया है, ठीक है। और लेस अंदर की तरफ दबा दी। अब जो साइड से मैंने हाफ इंच अंदर दबा दिया था ना, जो फैब्रिक येलो वाला प्लेन फैब्रिक है, ये डिज़ाइनिंग पूरा हमारा जो पैच है, इसको मैंने खोला है। क्योंकि इसलिए खोला है कि जब हमें इसके समेत ही अंदर हमें दबाना होगा। अभी आपको मैं यहाँ भी दिखाऊंगी, यहाँ से मैं खोलूँगी। ये देखें मैंने इस तरीके से खोल के लेस भी मैंने एक्स्ट्रा रखी है, लेकिन यहाँ तक सिलाई नहीं करनी है, सिलाई मैंने पीछे ही रोक दी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, सिलाई कर देंगे तो फिर ये अंदर फोल्ड नहीं होगा, इसलिए ये छोटी छोटी सी बारीकियों का ख्याल रखिएगा। ये देखें अब सिलाई छोड़ दी थी, अब ये हमारा अंदर इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। ये देखें हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अब ये हमें यहाँ पे खोलना है दोबारा, क्योंकि हमें अभी सी ग्रीन वाली हमारी लेस भी बची हुई है, हमने अभी वो भी लगानी है। अब ये देखें यहाँ पे लगाने के बाद भी हाफ इंच हमने पीछे रोक देना है, सिलाई को पक्का कर देना है। ये देखें यहाँ पे मैंने अंदर से ऑलरेडी फिर, और या फिर आप इसको लेस को अंदर इसके साथ अटैच करके मतलब सिलाई किए बगैर ही इसको अंदर फोल्ड कर दें, और इस तरह से मैंने इसको सिलाई करके पक्का कर दिया है। अब ये हमारा यहाँ तक का तैयार हो गया है, ठीक है। ये देखें अब मैं इसको अंदर इस तरह से हाफ इंच अंदर जो मैंने वापस खोल दिया था, इसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद ये यहाँ तक तैयार हुआ है हमारा। अब इसको मैं, आप चाहें तो यहाँ पे आप ना लेस भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्योंकि ब्लैक वाला ड्रेस की आपके साथ जो नेक की डिज़ाइनिंग शेयर की थी, तो उसमें मैंने योक बनाई थी, ऊपर से अलग से लगाई थी कट करके। तो मैं अलग अलग आइडियाज़ शेयर करती हूँ, आपको ऊपर से लगाना हो तो ये मैंने आइडिया आपके साथ शेयर किया है, योक कट करके लगाना हो तो वो आइडिया शेयर किया। तो उसमें मैंने लेस अटैच की थी और फिर लेस के साथ फैब्रिक को अंदर फोल्ड कर दिया। तो वही मेथड आप यहाँ भी कर सकते हैं, भले ऊपर से लगाने वाला स्टाइल हो तो आप जो है वो यहाँ पे गोटे की जगह लेस लगा सकते हैं और फिर बाद में आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दें इस तरह से थोड़ा सा। क्योंकि फिर वही बात है कि मैं अगर एक ही चीज़ आपके साथ बार बार शेयर करूँगी तो वो तो फिर आपको आती होगी। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं आपके साथ थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइनिंग शेयर करूँ और अच्छी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, क्योंकि मुझे असल में सच्ची बात ये है कि आप सबके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी बहनें मुझसे इतना प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके जाहिर सी बात है ऑर्डर्स देते हैं, ये इसी तरह से कांटेक्ट करके मुझसे किसी ने ड्रेस स्टिच करवाया है कराची में ही। तो इस तरह से आप ये देखें, अब उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया है तो मैंने कहा ज़रा अच्छा सा उनका ड्रेस मैं बनाऊं, और उनको मैंने ये भेज भी दिया है, क्योंकि वीडियो मैं बना चुकी हूँ तो अपलोड अभी मैं बाद में कर रही हूँ, तो उनको बहुत पसंद आया। अब सेकंड लाइन भी मैंने एक गोटे की लगाई, मैं रख कर देखती हूँ। आपको मैं एक बात बताऊँ कि जब मैं डिज़ाइनिंग बनाती हूँ तो मैंने थोड़ा सा सोचा हुआ होता है, बाकी मैं नेक का डिज़ाइन बनाते बनाते सोचती हूँ कि ज़्यादा अच्छा कैसा लग रहा है, क्योंकि सामने वाला अगर आप पे पूरा ट्रस्ट करता है कि आपको आप पे छोड़ देता है कि बस आपने बनाना है, वो मुझ पर जब मेरे क्लाइंट छोड़ते हैं तो मैं ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ, किसी का दिखाते हैं तो मुझे कोशिश ये होती है कि मैं दिखावा ना बनाऊँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी तो फिर ऐसी बनाऊँ ना कि दिखावा बना दूँ तो फिर क्या फ़ायदा। तो आपकी एक अच्छे परफेक्ट टेलर की पहचान यही होती है कि आप थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ शेयर करें। अब ये देखें मैंने एक सिंपल फिर उसके ऊपर राउंड नेक लग के जो हम बनाते हैं 3.5 चौड़ाई का और लंबाई का 5.5 इंच का मैंने निशान ये लगा के नेक बना दिया था। पीछे वाली साइड पे तुरपाई वाला नेक बना दिया है। इसकी पूरी ड्रेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा। इसकी स्लीव्स मैंने बहुत प्यारी बनाई है, चौक पे भी डिज़ाइनिंग की है, ट्राउज़र भी अच्छा बनाया है, तो इसकी डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। बस वीडियोस बनाने का थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, बना के रखी हुई होती है, एडिटिंग वगैरह का टाइम मुझे कम मिलता है, जैसे मिलता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नेक डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया होगा। बस आपने इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो ज़रूर देखनी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अभी से ले लीजिए और फिर उसके बाद इसको बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।